हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज हम क्लास 8 चैप्टर 1 के 1 औरतों को दर्जे का मश्क करेंगे। मश्क मीन्स एक्सरसाइज करेंगे। पहला सवाल है मायने याद कीजिए, यानी कि वर्ड मीनिंग। शादी, शादी मीन्स होता है खुशी। गुर्बत, वतन या घर से दूरी। हलावत, मिठास। इफ़्फ़त, पाकीज़गी, परहेज़गारी। तैनत, शरस्त, खसलत। महर वफ़ा, मोहब्बत और वफ़ादारी। घुट्टी में होना, फितरत में शामिल होना यानी कि आदत में। इबारत, ताबीर, मिसाल। इबारत तहरीर को भी कहते हैं। मोइनिस, मोहब्बत करने वाला। गमख्वार, गम बांटने वाला, हमदर्द। फर्जंदा, बेटा। नादार, मुफलिस। उसरत, तंगदस्ती, गरीबी। इशरत, आराम, खुशहाली। अब हम सवाल नंबर 2 करेंगे। गौर कीजिए, सवाल नंबर 2 है, हमारे घर और समाज में औरत का वजूद एक ख़ास अहमियत रखता है। यानी कि समाज हो या घर हो, औरत का एक ख़ास मकाम होता है। इस नज़म में हाली ने इस नज़म में औरत की बहुत सी खूबियाँ बयान की हैं, लेकिन औरतों के साथ ज़्यादती के वाक़यात भी दुनिया में बहुत आम हैं। इसका सबब क्या है? इसका सबब है औरतों की हालत को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। इसको बेहतर बनाने के लिए हमें जो है हर एक बच्ची को पढ़ाना चाहिए, जिससे कि समाज बहुत अच्छा बन सके। अब सवाल नंबर हम 3 करेंगे। नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ में हम पढ़ेंगे, जैसे हलावत, इफ़्फ़त, तैनात, घुट्टी, गमख्वार, उसरत। सवाल नंबर 4, सोचिए और बताइए। इसमें हमें सवाल जवाब करेंगे। दुनिया की जीनत किसके दम से है? दुनिया की जीनत औरत के दम से है। औरत हैं तो दुनिया खूबसूरत है। सवाल नंबर 2, शायर ने औरत की कौन सी खूबियाँ बयान की हैं? सवाल नंबर 2, शायर ने औरत की कौन सी खूबियाँ बयान की हैं? इस नज़म में शायर ने औरत की बहुत सी खूबियों को बयान किया है। औरत दुनिया की बहुत खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि औरत के दम से देश, प्रदेश, मुल्क और शहर आबाद होते हैं। जहाँ पर औरत होती है वही देश होता है, वहीं पर शहर आबाद होते हैं। औरत नेकी की तस्वीर, पाकिज़गी की मिसाल है। दीन को भी आगे फैलाना, ईमान की सलामती की पहरेदार भी औरत ही है। सब्र भी सबसे ज़्यादा, हमदर्दी, गमख्वार, बीमारी में सबसे ज़्यादा जो है औरत ही काम आती है। और गरीबी में खुशहाली की नई किरण जगाने वाली, मुल्क और कौम की ज़िंदगी को संवारने वाली भी औरत ही हैं। इस तरीके से इस नज़म में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने खूबसूरती से औरत के बारे में बयान किया है। नीचे लिखे अल्फाज की वाहिद लिखेंगे, जैसे नीचे लिखे हुए अल्फाज की वाहिद लिखेंगे। अच्छा हाँ, अभी तीसरा एक सवाल और रहता है। तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन हैं वीराना चमन। इस मिसरे का मतलब लिखिए। इस मिसरे का मतलब है कि अगर औरत घर में है, देश में हो, परदेश में हो, कहीं भी हो, तो वो वतन लगता है और वो घर भी लगता है। और जहाँ पर औरत ना हो, चाहे वो देश हो, परदेश हो, वो ऐसा लगता है जैसे कि वीराना हो, कोई वहाँ पर कोई रहता ही नहीं हो। औरत के बगैर चमन भी वीराना मालूम होता है। जिस तरीके से एक बाग में जब तक फूल ना खिले हों तो वो बाग नहीं लगता, इसी तरीके से अगर घर में या देश प्रदेश कहीं भी औरत ना हो तो वो देश नहीं लगता और ना घर लगता है, बल्कि वो एक वीराना शहर लगता है। अब हम सवाल नंबर 5 करेंगे। नीचे लिखे हुए अल्फाज के वाइद लिखिए। शहज़ादियाँ, आबादियाँ, शादियाँ। यानी कि शहज़ादियाँ जो है जमा किसकी है? शहज़ादी की। आबादियाँ किसकी जमा है? आबादी की। और शादियाँ किसकी जमा है? शादी की। ठीक है, तो शहज़ादियाँ का शहज़ादी, आबादियों का आबादी और शादियाँ शादी। अमल काम करें। इस नज़म को रोशनी में औरत के मोतबर 5 जुमले आपको खुद लिखने हैं। ठीक है, उसके बारे में अब हम आगे का जो है अगले चैप्टर में करेंगे, हम अगली क्लास में। अल्लाह
अल्लाह हाफिज़।